नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचान और आप देख रहे हैं देवास लाइव। आज हम बात करेंगे प्रदूषण के बारे में। आपको जानकारी होगी कि देवास को पूरे देश में 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में। कई लोग इस विषय में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। पूरे देश में देवास जैसे एक छोटे से शहर ने किस तरह से ये मुकाम हासिल किया है, इसके लिए मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। पिछले 5 साल के रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो उसमें इस साल 11% का इम्प्रूवमेंट हुआ है, वायु प्रदूषण में कमी आई है। और यह अवार्ड वायु प्रदूषण में सिर्फ कमी के लिए नहीं है, उसके प्रयासों के लिए है। आखिर हमारे शहर ने क्या प्रयास किए हैं कि हम स्वच्छ वायु लोगों को दे पाएँ। कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी जिसमें यह बताया गया था कि देवास पूरे एशिया में 6ठे स्थान पर आया है ज़्यादा वायु प्रदूषण में। दरअसल दिवाली के पहले कुछ समय के लिए ये सेंस किया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार देवास में प्रदूषण को लेकर इम्प्रूवमेंट हुआ है और उसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं। उन प्रयासों के कारण ही हम देश में प्रथम स्थान पर आए हैं। उन सुविधाओं के लिए, लोगों को अच्छी हवा, साफ हवा देने के लिए हम प्रथम स्थान पर आए हैं और ये स्थान हमें मिला है हमारे प्रयासों के लिए। देखिए, पहली बार भारत सरकार ने ये प्रतियोगिता करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 2019-20 से लेके 2022-23 तक जो नगरीय निकाय हैं, शहर हैं, उन्होंने जो पैरामीटर्स हैं वायु गुणवत्ता के, उस पर जो प्रयास करे हैं उसका उन्होंने कंपैरेटिवली मूल्यांकन करा है कि पिछले 3 सालों में कौन किस प्रकार से प्रयास कर रहा है। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। मुख्य रूप से जैसा आप जानते हैं कि वायु प्रदूषण 2 ही मुख्य घटक होते हैं, या तो धूल या फिर जो गैस निकलती हैं अलग अलग माध्यमों से, जैसे वाहनों से जो गैसें निकलती हैं, या फिर जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो होता है उससे जो गैसें निकलती हैं। इनमें कमी लाना था और साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय करना थे जिससे कि जो हमारे रेगुलर सोर्सेज हैं जिससे कि वायु प्रदूषित होती है, जैसे हम देखते हैं कि शमशान में लकड़ियाँ जलती हैं, या फिर शहर में अलग अलग स्थानों पर लोग कचरा जला देते हैं, या फिर जो CND वेस्ट होता है वो सड़कों पे मकानों का टूटा हुआ मलबा कई दिनों तक पड़ा रहता है। तो इसमें सभी में हमारे को कुछ प्रयास अपने जो करने थे, जो भारत सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश थे। तो हम लोगों ने इन सभी पैरामीटर्स पे अपने प्रयास करे थे। चाहे हमारे शमशान में CNG क्रेमेटोरियम लगाना हो, वो हम लोगों ने लगा दिया है। शहर में जो मुख्य सड़कें होती हैं उसके दोनों तरफ पाथवे बनाने का काम हो, तो हमने प्रयास करा है कि शहर के जितने मुख्य मार्ग हैं उनको हम लोग अपने पाथवे निर्माण के काम में लें, क्योंकि उससे धूल का प्रभाव जो है वो कम होता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि रात्रि में जो है मुख्य मार्गों पर पानी का छिड़काव किया जाता है। उसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो धूल के छोटे कण होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो जब सुबह गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो वो कण जो है फिर उपलब्ध नहीं होते हैं। इसी प्रकार इसका एक बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है, वो है शहर में हरियाली का प्रतिशत बढ़ाना। होता क्या है कि जैसे जैसे हम लोग विकास की तरफ जाते हैं तो नए उद्योग लगते हैं, वाहनों की संख्या बढ़ती है, लोगों का आवागमन बढ़ता है, तो ये जो क्वांटिटी निकलती है धुओं की, गैस की, हम उस पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन इसके प्रभाव को कम करने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने शंकरगढ़ को भी फिर से जीवित करने का प्रयास करा है। इसी प्रकार शहर में बहुत स्थानों पर प्लांटेशन हो रहा है, गार्डन्स बन रहे हैं। AB रोड के दोनों तरफ हमारा जो ग्रीन बेल्ट था उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। कुछ ऐसा हम लोग कर चुके हैं, कुछ में हमारा काम चल रहा है। तो यथासंभव ये जितने भी हमारे इसमें एलिमेंट थे उन पर सभी पर हमने काम करने का प्रयास करा है। आने वाले समय में भी हमारी योजना है कि किस प्रकार से शहर में हम लोग वाहनों का धुआं हो, या इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हो, या फिर सड़कों की जो धूल हो, उसको कम करने का प्रयास करें। शहर का मुख्य मार्ग है AB रोड। अभी आप देख रहे होंगे कि नए सिरे से निर्माण हो रहा है और डामर से ये बनाया जा रहा है उस हिस्से में जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाहनों का आवागमन होता है। जब रोड डामर से बनता है तो धूल नहीं उड़ती है, सीमेंट कंक्रीट रोड से धूल उड़ती है, आप लोग जानते होंगे। तो हमारा ये पार्ट है जिसमें बहुत अधिक वाहनों का होता है। फिर हम लोग ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था बेहतर करने जा रहे हैं कि लोग जो है ट्रैफिक सिग्नल पर एटलीस्ट रुकें और अपने वाहन जो है उसका इंजन बंद करें, जिससे धुआं कम निकले। शहर में प्रयास चल रहा है हम लोगों का कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग लेके आए, जिसमें कि जो अभी मैजिक चलती हैं, हालांकि शहर में डीजल की मैजिक प्रतिबंधित है, फिर भी कोशिश ये है कि इलेक्ट्रिक वाहन आए, सो दैट कि उससे जो CNG की जो कीमत होती है जो वाहन चलाने वाले होते हैं उनको अधिक पड़ती है। तो हम लोग उसके लिए भी लगातार प्रयासरत हैं कि
हर वो माध्यम जिससे कि शहर में वायु प्रदूषण को हम लोग कम कर सकें, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो जो हमारा CND वेस्ट होता है, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो वेस्ट होता है, जिसको हम साधारण भाषा में मलबा बोलते हैं, उसका हम लोग एक प्रोसेसिंग प्लांट डालने जा रहे हैं, जिससे कि शहर में जो भी मलबा रहेगा उसको हम लोग लोगों से खरीद सकेंगे और वहाँ पर ले जाके पेवर्स और ईंट वगैरह बना सकेंगे। दूसरा, जो शहर में जितने भी कॉलोनियों के अंदर के मार्ग हैं हमारे, जो पुराने होने के कारण या बीच बीच में बहुत सारी योजनाओं में, जल प्रदाय में, सीवरेज में काम हुआ तो क्वालिटी ख़राब हो गई है, तो उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग करना है हमारे को। बड़ी संख्या में हम लोग वृक्षारोपण की ड्राइव अब प्लान कर रहे हैं कि कैसे शहर में जो ग्रीन कवरेज है हम लोग उसको बढ़ा सके। इसी प्रकार हमारे जो दूसरे विभाग हैं जो इस दिशा में काम करते हैं, जैसे हमारा खाद्य विभाग है, वो ईंधन की चेक करता है, तो उसको और थोड़ा उसका हम लोग गति बढ़ाएंगे कि कोई गलत ईंधन का उपयोग तो नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो औद्योगिक इकाइयों के ऊपर कार्रवाइयाँ करता है। तो अभी भी अब ऐसा सुनने में आता है कि कुछ औद्योगिक इकाइयाँ चोरी छुपे जो है वो गलत तरीके से अपने बॉयलर चला रही हैं या फिर वो वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग प्रयासरत हैं कि जैसे एक और एलिमेंट है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार से ट्रैफिक ज़्यादा होता है वहाँ बड़े फाउंटेन्स लगना चाहिए। तो अभी उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि फाउंटेन्स वगैरह हम लोग लगा सकें, शहर में नए गार्डन बना सकें। रोड के दोनों तरफ पेवर लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है जिससे कि धूल उड़ती है, तो रोड के दोनों तरफ पेविंग का जो काम है उसको हम लोग करने वाले हैं। कुछ स्थानों पर हम लोग रोड चौड़ीकरण कर रहे हैं, उसके कारण ये होगा, रोड चौड़ीकरण होने से फिर वाहन स्मूथली निकल जाता है। रोड चौड़ी नहीं होती तो गाड़ियां खड़ी रहती हैं, धुआं छोड़ती रहती हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, वो जो काम सारे नगर निगम करता है, अल्टीमेटली वो हमारे वायु प्रदूषण को कम करने के ही काम करते हैं। हम स्पेसिफिक इस दिशा में फिर से प्रयास करने जा रहे हैं कि कैसे अभी तक हमने पिछले 3 सालों में जो अचीव करा है वो अगले 1 साल में अचीव कर लें।